गाइज व्हाट्स अप, सुमित दिस साइड। गाइज मैं जितने भी एरोनियम का वीडियो बना रहा हूँ ना, वो सारे फ्री में बना रहा हूँ, कोई भी पेड वर्जन में नहीं बना रहा हूँ। और जो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी दिया है वो भी फ्री में ही दिया है, उसके लिए भी कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप पे कर सकते हो, क्योंकि उसका वो बाई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है तो मैं उसे हटा नहीं पाया, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट तो मैंने उसमें 180 प्रोडक्ट मैंने डाल के दिया है। आप लोग ट्राई करो। कुछ लोगों को दिक्कतें आ रहे हैं, उसमें क्या है कि आप लोग ना वो अपना एरोनियम जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे देखो वो अपडेट मांग रहा है, हो सकता है तो उसे अपडेट करके देखो, शायद हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैं फिर से फाइल को अपलोड कर दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी लोग नए हों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एरोनियम जो है वो फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर है और बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। मुझे तो वैसा ही लगा, क्योंकि फ्री में ये बहुत सारे फीचर कैरी कर रहा है। और इसका एक पेड वर्जन भी है, वो अलग चीज़ है। उसमें क्या है कि वो आप एक ही स्टोर में अलग अलग 2 3 4 5 जितना चाहो आप कंप्यूटर मल्टी यूज़र के तौर पे लगा सकते हो। लेकिन ये जो एरोनियम है फ्री वाला, इसमें आप सिंगल कंप्यूटर पे सब कुछ करना होता है, आप दूसरा कंप्यूटर इससे जोड़ नहीं सकते। मतलब डेटाबेस को आप किसी और कंप्यूटर से एक्सेस नहीं कर सकते। दैट्स वाई यही इसका एक बाउंडेशन है, बाकी सारे फीचर वगैरह सेम है। और आप इसमें यूज़र भी क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग यूज़र भी दे सकते हो और उसको अलग अलग रोल असाइन कर सकते हो। मतलब आप चाहते हो कि मेरे एक कोई कर्मचारी है, उसको मैं सिर्फ पॉज स्क्रीन ही दिखाना चाहता हूँ, उसको कोई भी मैनेजमेंट का टूल वगैरह नहीं दिखे, कोई भी डेटा ना दिखे, कितना सेल हो रहा है, पूरा जो डेटा होता है, बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो ना दिखे, तो आप ये सब कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप एरोनियम को यूज़ करके कस्टमर को उधारी दे सकते हो। तो जैसे आप कुछ सामान बेच रहे हो, जैसे कि मान लो कि आप हॉर्लिक्स बेच रहे हो, एक 500 ग्राम बॉटल, और ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो ना, कैश, क्रेडिट कार्ड, ये सारे क्विक पेमेंट है। अगर आप इसको टैप कर दोगे तो ये क्विक पेमेंट हो जाएगा। तो इस यहाँ पे कोई उधारी वगैरह आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐप 10 पेमेंट पे जाना है। तो आपका कस्टमर बोल रहा है कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपये है, 134 रुपये आप खाते में जोड़ दो। तो आपको यहाँ पे स्प्लिट पेमेंट पे जाना है और कैश पे आप 100 रुपये लिखना है आपको। और आप एक देखो चीज़, नीचे क्रेडिट का भी ऑप्शन है। मैं फिर से दिखाता हूँ, कैंसिल करता हूँ। ये देखो नीचे क्रेडिट का ऑप्शन है, जो शायद आप लोगों के एरोनियम में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैंने क्रेडिट जो है वो मैंने बनाया है, ये पेमेंट टाइप मैंने बनाया है। कैसे बनाया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कस्टमर बोल रहा है कि मुझे मेरे पास 100 रुपये है, 234 रुपये आप अपने उधारी में रख लो, तो मैं बाद में आके वो देता हूँ। तो जाहिर है वो कस्टमर को आप पहचानते होगे, इसीलिए आप उधारी दे रहे हो। तो स्प्लिट पेमेंट पे आपको जाना है। कैश पे आपको 100 रुपये दिया है और क्रेडिट पे टैप करके आप 134 रुपये ऑटोमेटिक आ जाता है। या फिर आप किसी और पेमेंट टाइप को भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। 134 रुपये हो गया। जैसे आप ओके करोगे, आपको बोलेगा कि भाई साहब, कस्टमर कौन है, उधारी किसको दे रहे हो, लिखने की तो ज़रूरत है। तो कस्टमर रिक्वायर्ड, जैसे आप ओके करोगे, आपको यहाँ पे बोलेगा कस्टमर को सर्च करो। क्या नाम है कस्टमर का, जैसे कि मैंने कस्टमर 1 एंड कस्टमर 2, दो कस्टमर को मैंने क्रिएट करके रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जैसे नाम सर्च करोगे 1, तो कस्टमर 1 आ जाएगा। या फिर आप चाहते हो कि नया कस्टमर ऐड करना, तो चलो मैं नया कस्टमर ऐड ही कर लेता हूँ। ऐड न्यू कस्टमर, क्या नाम रखें कस्टमर का? कस्टमर का नाम राहुल, राहुल SHARM शर्मा। और इसका एड्रेस वगैरह जो भी है, फ़ोन नंबर 999999988888। ईमेल वगैरह आप भर सकते हो, नहीं भर सकते हो, जो भी मर्ज़ी आप करो, ओके कर दो। जैसे किया तो राहुल के नाम पे वो बिल फाड़ दिया हमने। तो अभी मैं घर पे हूँ, तो और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, नहीं तो वो रिसिप्ट निकल जाता राहुल के नाम पे। और अभी आपका काम क्या है कि आपके इस इन्वेंट्री में वो एंट्री हो गया कि राहुल के नाम पे 134 रुपये ड्यू है।
वो आप कहाँ से देखोगे? 2-3 दिन के बाद राहुल फिर से आता है और बोलता है भाई साहब मेरा एक उधारी है, वो पैसे ले लो। आप कहाँ से लोगे? अगर आपको पहले देखना है कि वो एंट्री हुआ है कि नहीं, सेल हुआ है कि नहीं, मेनू पे जाना है, व्यू सेल हिस्ट्री पे जाना है। ये देखो राहुल शर्मा कैश एंड क्रेडिट दिखा रहा है, 234 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है टोटल। यहाँ पे और कुछ नहीं दिखाएगा। अभी आपको जाना है सिंपल मैनेजमेंट पे और आपको रिपोर्टिंग पे जाना है और यहाँ पे देखो अनपेड सेल। जैसे आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, ये देखो कस्टमर राहुल शर्मा, टोटल 234 रुपये, टोटल पेड 100 एंड टोटल अनपेड 134 रुपीज़। कस्टमर 1 पे मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन करके ये ट्राई कर रहा था आप लोगों को दिखाने से पहले कि तो ये ऐसे होता है। तो राहुल शर्मा 134 रुपये ड्यू है। तो आप दुकान पे हो, ये स्क्रीन आपके पास खुला हुआ है, राहुल शर्मा जी आए और बोला कि भाई मेरा पैसा ले लो, आप 134 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो आप क्या करोगे? आप 3 डॉट पे जाओगे, मैनेजमेंट पे जाओगे और डॉक्यूमेंट पे जाओगे। यहाँ पे आपको ऑल कस्टमर पे राहुल शर्मा सर्च करना है। जैसे आप आर दबाओगे, ऑटोमेटिक राहुल शर्मा पे आ गया और एंटर करोगे और सर्च बार में आप सर्च करोगे तो देखो राहुल शर्मा के नाम पे एक अनपेड बिल है। उस अनपेड बिल को आप राइट क्लिक करोगे, पेड स्टेटस पेड कर दोगे, हो गया, पैसे आपने ले लिया और यहाँ पे पेड कर दिया। तो राहुल शर्मा के नाम पे जैसे आप रिपोर्टिंग पे जाओगे और अनपेड सेल पे जाओगे, देखो राहुल शर्मा के नाम पे कोई भी अनपेड बिल नहीं है, अनपेड सेल नहीं है। तो राहुल शर्मा का जो भी अनपेड था वो पेड हो गया। तो इस तरह से आप, मैंने एक ही ट्रांजैक्शन पे पार्ट पेमेंट भी दिखा दिया, मतलब कुछ कैश दिया था, कुछ उधारी रखा था, तो वो आप इस तरह से कर सकते हो। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने वो पेमेंट टाइप क्रिएट किया था। तो मेनू में जाना है, मैनेजमेंट पे जाना है, लेफ़्ट साइड पे देखो पेमेंट टाइप पे जाओ तो बहुत सारे पेमेंट टाइप है, जैसे कैश है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, गिफ्ट कार्ड है और क्रेडिट है। ये जो क्रेडिट है ये मैंने क्रिएट किया, कहाँ से क्रिएट किया? न्यू पेमेंट टाइप करके क्रिएट किया। जैसे आप न्यू पेमेंट टाइप करोगे और यहाँ पे अपना नाम दोगे, क्या पेमेंट है, उधारी मैंने लिख दिया। अभी मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ, तो क्या क्या मैंने इस क्रेडिट पे किया है मैं वो दिखा रहा हूँ। क्रेडिट पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसका वो आ जाता है। देखो क्रेडिट मैंने नाम लिया है और ये पोजीशन मैंने 9 दिया है ताकि ये नीचे आ जाए। अगर इसको कम कर दूंगा तो ये कैश के बाद ये क्रेडिट दिखेगा, नंबर 2 पे पोजीशन आ जाएगा। तो मैं इसे सबसे अंत पर रखा, 10 कर दिया मैंने। इसे एनेबल रखा है, क्विक पेमेंट के अंदर इसको मैंने रखा नहीं है। कस्टमर रिक्वायर्ड, जो कस्टमर मांग रहा था ना, इसीलिए, क्योंकि मैंने कस्टमर रिक्वायर्ड को ऑन करके रखा है। प्रिंट रिसिप्ट, तो अगर मैं क्रेडिट ऑप्शन चूज़ करूँगा क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा, इसीलिए मैंने इसे ऑन किया है। चेंज अलाउड नहीं है, मैंने वो किया नहीं। मार्क ट्रांजैक्शन एज पेड, अगर इसे मैं कर दूंगा तो वो अनपेड पे आएगा नहीं, इसीलिए मैंने मार्क ट्रांजैक्शन एज पेड इसे मैंने ऑफ करके रखा है। और ओपन कैश ड्रॉयर वगैरह करके रखा है और सेव कर दिया। तो इस तरह से आप एक पेमेंट टाइप क्रिएट कर लेना क्रेडिट के नाम से। तो इस तरीके से आप पेमेंट टाइप क्रिएट करने के बाद क्रेडिट दे सकते हो अपने कस्टमर को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।